मेरे प्यारे छात्र छात्राओं और सभी दोस्त को मेरा नमस्कार। मैं प्रजापति सूरज सर। मेरा YouTube चैनल का नाम न्यू इंग्लिश क्लासेस बाय सूरज सर है। हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था। तो आज हम उससे आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो इस टेंस में समझेंगे कि वाक्य कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है। आखिर हमको पता होना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही वाक्य है। तो बच्चों ये पार्ट 1 वीडियो है। आज जो है बच्चों 2021 वर्ष का लास्ट दिन चल रहा है, यानी रात। इसके बाद 12 बजे के बाद जो है 2022 हो जाएंगे। तो इसी मौके पर जो है हम आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानकारी दे रहा हूं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान: जिस हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, चुके हो, चुके हैं, चुकी है अथवा या हूं, दीर्घही हूं, ए है, आए हो या आए है, ई है, रहता है अथवा आकर है, दीर्घिकार है इत्यादि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहते हैं या समझते हैं। तो बच्चों हमारे देश में बहुत सारे लोग अनेक प्रकार के हिंदी बोलते हैं। कोई कहते हैं मैंने खाना खा लिया हूँ, कोई कहता है कि मैं खाना खा चुका हूँ, और कोई कहता है कि मैं खाना खाया हूँ। तो बच्चों इस तीनों वाक्य को मिलाने के लिए, यानी इसी को पकड़ने के लिए, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य को पकड़ने के लिए ही इसका पहचान करवाया हूं आप लोग को। तो ये जो है आकर, आकर, हर्षिका, चुका, चुकी, हमको है से पता चल रहा है कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है। तो बच्चों ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाए तो ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों टेंस के जो है मिश्रण है। यानी जैसे हम आप लोगों को कहेंगे कि मैं खाना खा चुका हूँ, खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। तो इस वाक्य से हम लोग को पता चल रहा है कि जो है हमको अब खाना खाने की जरूरत नहीं है। यानी हम खाना खाने से परफेक्ट हो गए, यानी हम खाना खा लिए हैं। तो ये जो है खाना खा चुका हूँ, हो सकता है वो सुबह में खाया हो, या हो सकता है वो तुरंत खाना खा करके आया है, या हो सकता है वो अभी अभी खाना
खा लिया है, यानी खा चुका है। तो जो है जानेंगे कि ये हूं से ही पता होता है कि ये जो है क्रिया वर्तमान में हुआ है। तो जो है तो और इसका एग्जांपल ले लेंगे, कहेंगे दूसरा नंबर राधा ताजमहल देख राधा ने ताजमहल देख लिया है। राधा ने ताजमहल देख लिया है। तो बच्चों इस वाक्य में, यानी हिंदी वाक्य में देखिए क्रिया के अंत में जो है आकर आया, आकर और हूं। तो इसी से पता हो रहा है कि है से कि राधा ने ताजमहल देख लिया है। ये प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है, यानी क्रिया वर्तमान में हुआ है। तो अब हम आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं इस वाक्य को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यानी इसका ट्रांसलेट करने का नियम क्या है। अंग्रेजी अनुवाद करने का नियम। स्ट्रक्चर शॉर्ट में लिखे हैं। इसमें होंगे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V1, इसमें जो है अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों देते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है वाक्य को इंग्लिश ट्रांसलेट करने का नियम है। जैसे कहेंगे लिख देते हैं इसमें इस वाक्यों में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है।
तो बच्चों कई सारे बच्चों को वर्ब फर्स्ट तो याद रहता है, लेकिन वर्ब वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 को तो बनाने का आसान है, तो वर्ब 2 और वर्ब 3 याद नहीं रहता। तो बच्चों घबराने का कोई बात नहीं है। तो आप लोग के पास अगर ये ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेट का बुक हो, या तो कोई भी ट्रांसलेट बुक होगा, तो उसके अंत में जो है ये सारे ये वर्ब फॉर्म्स है, ये देखिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो है वर्ब 1 से 2 और 3 को कैसे करेंगे, यानी चेंज करेंगे, उसका नियम दिया हुआ है। और जो ये जो है ये प्रेजेंट पास्ट टेंस यानी वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 दिया हुआ है। तो बच्चों इसको जो है घर में आप लोग याद कर लेना है। तो जितना भी बच्चे या दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसका पहला एग्जाम्पल लिखेंगे, आप खाना खा चुके हैं। आप खाना खा चुके हैं। आप खाना खा चुके हैं। तो बच्चों है से पता चल रहा है कि क्रिया जो है वर्तमान में हुआ है, यानी अभी अभी। तो इसमें लिखेंगे यू, इसमें जो है आप सब्जेक्ट है और खाना वर्ब है, यानी अब खाना ये खा चुके हैं, ये वर्ब है, ये खाना ऑब्जेक्ट। तो बच्चों तो यू हैव eaten food, आप भोजन कर चुके हैं या खाना खा चुके हैं। यू हैव eaten food। तो ये था ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहला एग्जाम्पल। तो अब हम आप लोगों को समझाएंगे, यानी समझाएंगे कि ये इसका भी तो टेबल होता है। टेबल से पता चलता है कि ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है या थर्ड पर्सन में है। इससे सिंगुलर प्लूरल का पहचान होता है। तो बच्चों यहां लिखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, इसमें प्लूरल सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट इसमें। तो कहा जाए तो मैं भी जो है प्लूरल में ही आएंगे प्रैक्टिकल में। तो सिर्फ आई सिंगुलर होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और जो है बाकी जो है वो प्लूरल के ही फॉर्म में यूज होता है। तो सिंगुलर वर्ब, तो आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग, हम सब, हम सब। यू बच्चों, यू का हिंदी होता है आप, तुम लोग, आप लोग। और दे का हिंदी होता है वे लोग, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में भी बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। जैसे कहेंगे